हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जितने भी एसएससी या रेलवे के एस्पिरेंट हैं, सो उनको प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सी गैजेट्स है जिनकी ज़रूरत पड़ती है और जिसके बिना हम प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहला नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा स्मार्टफ़ोन। सो स्मार्टफ़ोन तो हर किसी के पास होता ही है, ये तो मस्ट हैव है। जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो है लैपटॉप। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप सेकंड हैंड भी कोशिश कीजिएगा लेने की। मैं ये क्यों बोल रही हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला जो बड़ा फ़ायदा है वो हमारा होता है मॉक टेस्ट देने का। हमें जब एग्ज़ाम हॉल में जाना होता है तो वहाँ पे एक सिस्टम मिलता है पीसी का, उस पे हमें बैठकर एग्ज़ाम देने होते हैं। तो जो उसका जो स्क्रीन का एक्सपीरियंस होता है वो हमें पहले ही घर से प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा उसके लिए। सो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप एक लैपटॉप ले लें। सो लैपटॉप सो हो गया आपको मॉक टेस्ट देने के लिए। लेक्चर लेना है तो आप इस पे ले लो। और फ़ोन पे क्या होता है ना कि लेक्चर लेने में उसमें बहुत छोटे-छोटे अक्षर दिखाई देते हैं, तो कभी 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 हमें प्रॉब्लम भी आती है। सो उससे बचने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप लैपटॉप ले लो। इसमें आप लेक्चर्स भी ले सकते हो टीचर्स के एंड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड जब भी मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ तो मेरी आँखों में स्ट्रेन बनता है, सो उससे बचने के लिए मैं आई ग्लासेस का यूज़ करती हूँ। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ले लेना, अदरवाइज़ सही है। तीसरी चीज़ आ जाती है वो होता है माउस। हम जब सिस्टम पे बैठेंगे और एग्ज़ाम हॉल में जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो वहाँ स्क्रॉल करने के लिए हमें माउस ही मिलेगा। इसी से हम क्वेश्चन को ऊपर या नीचे करके आप देख सकते हो और इसी से क्लिक कर कर के आपको आंसर पे टिक करना होता है। सो मैं बोलूँगी कि अभी से ही आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो माउस का यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस हाथ बैठ जाएगा, अदरवाइज़ इसको घुमाने में प्रॉब्लम हो सकता है। सो पहले से ही आप लोग कोशिश कीजिए कि माउस माउस से मॉक टेस्ट देने की। एंड जो फोर्थ चीज़ है वो है कीबोर्ड। सो कीबोर्ड जब आप सीजीएल का एग्ज़ाम दोगे तो कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें टाइपिंग स्पीड खोजी जाती है। सिर्फ सीजीएल ही नहीं, रेलवे का भी आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ भी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपको टाइपिंग स्पीड होनी ज़रूरी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अभी से ही कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा स्पीड बन सके। और जब भी आप कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप 2 टाइप के कीबोर्ड का यूज़ कीजिए। सो फर्स्ट कीबोर्ड ऐसा होता है कि जो ये इंटर की है वो बड़ा आएगा और एक कीबोर्ड में आपको इंटर की छोटा मिलेगा। तो हमें दोनों पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में कौन-सा मिल जाए सेंटर पर, सो हमें पता नहीं है। तो प्रैक्टिस हम घर से करके जाएँगे तो हमारे लिए बेटर होगा। और फ़िफ्थ चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ पीवाईक्यू बुक्स जिससे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो जितने भी यूट्यूबर टीचर्स हैं, ऑनलाइन टीचर हैं, वो हमें ई बुक प्रोवाइड करते ही हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। लेकिन हम हर टाइम पे ऑनलाइन क्वेश्चन तो नहीं लगा सकते ना। तो उसकी वजह से मैंने एक प्रीवियस ईयर की बुक लेकर मैंने रख ली है जिससे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे ही मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, मैं क्वेश्चन को इसी बुक से लगाती हूँ। और ये बुक टीसीएस पैटर्न का है। मैंने इसको पिछले साल ही लिया था और पिछले साल ही वेंडर चेंज हो गया। सो कोई बात नहीं, ये वेस्ट नहीं गया क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। इससे मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो अगर आपने ये बुक नहीं ली है तो अभी मैं बोलूँगी कि मत ही लीजिएगा, क्योंकि ई बुक्स इतने सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ टाइम और अपनी प्रिपरेशन को दीजिएगा एंड देन आपको अच्छा लगे तो ये बुक ले सकते हैं। सो मैंने ये बुक ली थी 2025 में। और सो ये बुक का कुछ अंदर में ऐसा दिखता है। जब तक आपको नीड ना लगे कि नहीं, मैं इसके बिना मेरी प्रिपरेशन अधूरी है, तब तक आप किसी भी चीज़ पर पैसे वेस्ट मत कीजिएगा। सो आज के लिए वीडियो इतनी ही थी।
अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।